उनके पास स्पिनर अच्छे हैं तीनों। अब महमूदुल्लाह को भी उन्होंने डाला है, क्या वो नया बॉल आज नए स्पिनर से कराते हैं या नहीं, ये देखना होगा। अगर नहीं कराते तो फिर आप कह सकते हैं फाइटिंग स्कोर नहीं है। लेकिन जाना थोड़ा यूनिक करना चाहिए ना, चेंज करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज को चेंज करना चाहिए। जो अमूमन एशियन टीम है, जो मतलब मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान भी नहीं कर रहा है, वो करना चाहिए। डिफरेंट करेंगे तो जीतेंगे। आप एक ही, जैसे मुझे पता है कि शुएब आजम ब्लू शर्ट पहनेगा, मैं ब्लैक, ये ब्राउन, वो चेक वाली, तो सबको पता ही है ना। डिफरेंट होगा तो कुछ चेंज आएगा ना, वो चेंज कर नहीं रहे गलती से। और जो 96 रन की पार्टनरशिप करी ना शाकिब ने और अपना दोनों सीनियर ने, वो अगर कहीं 150 पौने 200 रन की पार्टनरशिप होती ना, शाकिब का बहुत बैड शॉट था। क्योंकि उसको पता है नीचे मोहम्मदुल्लाह 8वें नंबर पे आया है, तो वो सोच के उसको लंबा करना चाहिए। ओवर्स बहुत बाकी थे, तो आपको ये 280-90 मिल सकते थे। असल में बात यही है कि 275-280 जो मैं कह रहा था वो फाइटिंग टोटल हो सकता था। इन्होंने रिकवरी भी बड़ी अच्छी की, 60 पे 4 आउट हो गए हुए थे, तो अच्छी पार्टनरशिप लगी थी। एज ए सीनियर प्लेयर फिर क्या नाम है, कप्तान है, तो फिर उसको जितना लंबा जाए उतना अच्छा। पहले मैच में रन्स नहीं हुए तो अपनी फॉर्म भी वापस लेके आए, तो एक अच्छा मैसेज। और ड्रेसिंग रूम में जो आने वाला प्लेयर होता है ना, वो बड़ा फिर उसको कॉन्फिडेंस नजर आता है। तो यही चीज 31 to 40 ओवर्स में सिर्फ 37 रन बने और 2 आउट हुए। 2 आउट हुए हैं, जहाँ पे मानना होता है। देखिए ये तो चले हमने बात की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, इतना अरसा हो गया बांग्लादेश की क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए, इससे कम टाइम पे मेरे ख्याल से आप बेहतर बता सकते हैं श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन बन गए। अब ये कब तक ये ऐसे चलता रहेगा? इनको भी अपनी क्रिकेट बेहतर, मुझे लग रहा है अगले 5 से 6 सालों में अफगानिस्तान इन सबको पीछे छोड़ जाएगा। जैसे उनकी प्रोग्रेस है, उनकी जो ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है, तो इनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम आईसीसी इवेंट में बाहर जाके क्यों नहीं जीत ले, और अपनी सिर्फ डोमेस्टिक में वो ऐसे लड़ रहे होते हैं, विक्टिम फेंक रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, और वो लग ही नहीं रहा। आपने कभी मॉनिटर करा है बांग्लादेश का जो क्लब क्रिकेट? मैं खेल के आया ना, वर्ल्ड कप में इतने लोग नहीं आते जितने उनके आपस में क्लब। बिल्कुल। तो ये इनको जरा ग्रास रूट लेवल पे ना काम करना पड़ेगा, उस हिसाब से प्लेयर तैयार करने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही खेलते रहेंगे तो अगले 24-25 साल फिर गुजर जाएंगे। क्या वजह है जो ये बात हो रही है, बांग्लादेश उस लेवल पे ग्रो, अभी तक बांग्लादेश इज कंसिडर्ड इन मिनोज, क्यों छोटी टीमों में ही नाम आ रहा है इतने सालों के बाद भी? देखिए ये जो होम में अपने मैचेस खेलते हैं ना, ये अपनी मतलब की विकेट बना के बाहर से जो टीमें आती है उनको फंसा के रखते हैं। बस वो उनकी एक खुशी ग्रो नहीं कर रहे, ग्रो नहीं कर रहे कि अपनी टीम को हर कंडीशन का प्लेयर टीम नहीं बना रहे, तो इसीलिए इनको प्रॉब्लम होती है। जहाँ पे थोड़ा अच्छा विकेट आता है, स्पिनर्स उतने इफेक्टिव नहीं होते, इनको फिर वहाँ पे 350 करना पड़ता है, वहाँ पे ये फंस जाते हैं। अगर यही देखें, कई सीरीज में देखें, T20 में 110 कर रहे हैं तो 110 को डिफेंड कर रहे हैं। वनडे मैच हो रहा था 200 जो है वो क्रॉस नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि आप खराब पिचे बनाकर जो है वो बायलैटरल सीरीज तो होम सॉइल पे जीत लेते हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है टूर्नामेंट्स के, बड़े इवेंट्स की, ऑस्ट्रेलिया में अगर 2015 के वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई थी, क्योंकि उनके प्लेयर काफी देर से खेल रहे थे और अपनी पीक पे थे, तो उन्होंने परफॉर्म किया। मोहम्मदुल्लाह भी उसमें, उन्होंने भी 2-3 सेंचुरियां बनाई थी, तो आई थिंक उधर से इनको थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए था। ये 2 स्टेप बैक ये पीछे जब होम पे ये हैं, फिर उन्होंने वही विकेट्स बनाए, तो आई थिंक इनको एज ए क्रिकेटिंग नेशन अगर ग्रो करना है तो अपना थोड़ा सा रिस्क लेने पड़ेंगे, नए प्लेयर्स को आजमाना पड़ेगा, उनको अच्छे पिचेस पे चांस देना पड़ेगा जहां पर वो बड़े टोटल्स बनाए और डिफेंड करना जाने उसको, ना कि सिर्फ हम अगर वर्ल्ड कप में भी देखें, यहाँ पे अगर कभी जब भी टर्निंग पिच आएगा, ये किसी भी टीम को मसला डाल सकते हैं। बिल्कुल सही है, कामरान कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। आप इनका सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, अगर इन्होंने प्लेयर्स बनाने हैं फ्यूचर के लिए, तो इनको एशिया से बाहर अपनी अंडर 19 बाइक भिजवानी पड़ेगी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे मैंने कम देखा नहीं है इनको टूर्स करते हुए। कोई आईसीसी इवेंट आ जाता है अंडर 19 तो नजर आ जाते हैं अंडर 19 प्लेयर्स। वैसे हैरत है नजीब, वर्ल्ड में नंबर 2 फास्ट बॉलिंग है इनकी, जो आउट करती है, वर्ल्ड में नंबर 2 इस टाइम पे। 140 वाले उनके बॉलर आए, वो तो स्ट्राइकर है आउट करने का, बट उसका फायदा क्या जब आप जीतते नहीं है? नजीब देखें, एक बात आपको और समझनी होगी, अब जो क्रिकेट तब्दील होती जा रही है ना, वेस्ट इंडीज एक जमाने में बहुत बड़ी टीम होती थी, आप बांग्लादेश को डिस्कस कर रहे हैं कि उसने सीखा नहीं, वेस्ट इंडीज आज जो है ना वर्ल्ड कप भी नहीं खेल रही, ये हाल हो गया है।
मॉडर्न डे क्रिकेट जैसे आगे बढ़ती जा रही है, और T20 की वजह मैं से वहीं आ रहा हूँ, franchise अरे मैं वहीं आ दूसरा रहा हूँ, वेस्ट मैं वहीं- इंडीज बात पूरी हो हाँ, बिल्कुल बात पूरी सर मैं वहीं आ रहा हूँ कि इसी तरीके से ये T20 की बहुतात जो हो गई, उनके यहाँ भी, अगर आपके यहाँ PSL है या LPL है, तो उनके यहाँ भी जो लीग है ना, उसने भी इनको डेंट डाला है। ये ना कहें कि उनके पास टैलेंट नहीं आ रहा, ये 140 वाले बॉलर आगे, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि यार इनके पास ऐसे बॉलर आएंगे। स्पिनर बड़े अच्छे आ रहे हैं, शांटू जिस तरीके से पूरी दुनिया को इंप्रेस कर रहा है, बस बात ये है कि उन्होंने भी एक गियर पकड़ना है। एक और मैं बताऊं, ये भी आपको देखें कि नीदरलैंड जो है उसने 272 रन बनाए थे, पार्ट टाइमर थे सारे, ऑलमोस्ट पार्ट टाइमर उनके पास। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 272 रन बना के दूसरी टीमों को मैसेज दे दिया था कि बहुत तगड़ी बॉलिंग है, लेकिन इनके सामने डटा जा सकता है। यही वजह है कि जल्दी आउट होने के बावजूद एक बड़ा टोटल कर लिया, एक रीजनेबल टोटल। वो फिर वहीं पे फंस गए कि क्या इसको फाइटिंग टोटल, मेरे ख्याल में ये फाइटिंग टोटल है, ये फाइटिंग टोटल हो जाएगा, हो सकता है, हो सकता है। ड्राफ्ट बना हुआ और वहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं उनके। ठीक है।